अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज़म भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मुआज़ आपको भी, डिप्रेशन को भी, यमीना को भी, डॉक्टर फ़राब को भी एंड आरिफ कादरी को भी, कादरी साहब को भी और आरिफ कादरी भाई को भी। जी आज़म यार, भाई क्या नाम है, डॉक्टर फ़रा, मायूसी हुई आपको आज? इट वाज़ राइट ऑन द। मायूसी हुई क्योंकि उम्मीद तो थी कहीं न कहीं क्योंकि इन्होंने दिला दी थी लेकिन फिर यही कहीं बेड़ा गर्क कर देते हैं बाद में ले लोग फिर हम भी मायूस होते हैं। तो मायूसी तो हुई है कहीं न कहीं। जी यार, क्या नाम है, एक चीज़ है कि थोड़े से रन्स असल में मुझे लग रहा है कि हम कुछ और बना सकते थे, बट देन अगेन जो है ना वो लास्ट में वही जो हमारी हमेशा से एक क्राइटेरिया रहा है कि जो नया बैट्समैन आता है उससे रन्स ही नहीं हो पाते। नवाज आया, शादाब आया, देन जो है ना वो नाफे आया, किसी से भी रन्स नहीं हुए। कोई ऐसा प्लेयर चाहिए था जो 6 बॉल पे 20-25 रन करके जाता। और दूसरी दूसरी बारी में ना, एक्चुअली दूसरी बारी में एक्चुअली श्रीलंका को बहुत एज था। आप देखें ड्यू बहुत आ चुका था, हमारे स्पिनर ने काफ़ी मार खाई है। अबरार ने पहले बॉलिंग करवा ली थी, वो उसके लिए अच्छा था, लेकिन बाद में जब डियो आ गई तो देन ग्रिप ही नहीं हो रही थी और आज उस्मान तारिक की भी अच्छी खासी मार पड़ी है। जी आरिफ भाई कुछ बोलें यार। जी आज़म भाई, अस्सलाम वालेकुम, सबको सलाम। ऑफ कोर्स अफ़सोस तो होता है यार, इतनी ज़बरदस्त किस्म की आपकी बैटिंग लाइनअप ने ओपनिंग पेयर ने दिया आपको एक स्टार्ट दिया था 176 नो लॉस। यार मतलब क्या कह सकते हैं उसके बाद जो कोलैप्स हुआ है अनबिलीवेबल। अगेन आई एम इन अ वे हैप्पी कि यार न्यूज़ीलैंड इज़ द बेटर साइड, चली गई सेमीफाइनल में, दे डिज़र्व टू बी देयर। एक तरह से इंसाफ हुआ उनके साथ। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड के अगेंस्ट अबरार को कैसे ड्रॉप कर दिया था। सो मेनी क्वेश्चंस इस टीम के लिए। आपने जो आपकी टीम थी, बेसिकली यू प्लेइंग ओनली टू बैट्समैन यार। बाकी तो सारे रल्लू कट्टे हैं। देयर वाज नो प्रॉपर बैट्समैन एट ऑल आफ्टर दिस टू। और कैसे आपने फ़हीम को ड्रॉप कर दिया और शादाब पर्ची को खिलाते रहे, ये तो सवाल रहेगा और पूछना चाहिए कि भाई इसका पौवा कितना बड़ा है यार। कि फ़हीम अशरफ जो आपका एक मैच विनर है, वो दिखा रहा है आपको कि ही इज़ परफ़ॉर्मिंग इन बैटिंग एंड बॉलिंग। उसको आपने ड्रॉप कर दिया यार, इनक्रेडिबल। शादाब ने तो फ़ील्ड में भी आपका एक रन आउट इतना बड़ा फूफा मारा है। सो मेनी क्वेश्चन्स टू बी आस्क्ड कि आपकी टीम का बैलेंस का स्ट्रक्चर आप सोच क्या रहे थे कि किस तरह हम मैच ये जीतेंगे? बाकी तो यार ऑफ़ कोर्स अफ़सोस होता है। बाबर को ड्रॉप किया आपने, बड़ी अच्छी बात की। That probably allowed your batting to play as they should have. But again, lost opportunity यार आज़म साहब, lost opportunity. यस, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। यार वही बात है कि मैं इसलिए कह रहा था कि हम बेहतर था कि हम हार जाते पहले ही, कि हमें एक और जो है ना वो उम्मीद ना पकड़नी पड़ती, बट इट वाज राइट ऑन द कार्ड। जैसे कि डॉक्टर फरहान ने कहा, जैसे आरिफ कादरी भाई ने बोला कि यार ये होना ही था, बस हमें थोड़ी सी उम्मीद थी क्योंकि इतनी टैक्टिकल मिस्टेक्स हुई हैं इस वर्ल्ड कप में। आपने देखा जब 147 का हिस्सा पूरा हुआ तो माइक हैसन का मुंह कैसे लटका हुआ था उस बेशर्म की वजह से। यकीन करें फ़हीम अशरफ को ये भूल ही गए कि यार हमारी प्लेइंग 11 में कोई फ़हीम अशरफ भी है, जिसने इनको वो वर्ल्ड कप इनका 3 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाता अगर फ़हीम अशरफ ना होता। लेकिन इन उल्लू के पट्टों ने फ़हीम अशरफ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और क्या कहने क्या, माइक हैसन ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे बहुत ज्यादा शॉक्ड में है वो। हालांकि ये उसके उसके ब्लंडर थे। आप कैसे मिस करते हैं अबरार को इंग्लैंड की के खिलाफ? आज आपने देखा ना, अबरार वाज, आप उसको कैरी करके लाई, ही वाज योर मेन बॉलर यार। अली मेरे ख्याल से आपका हाथ खड़ा था, यमीना को पहले बात करना था, वो पहले आई थी, फिर अली, फिर उमर, फिर बुलंद। जी यमीना आप बोलें। यार आज़म भाई मैं क्या बोलूँ? मतलब अल्लाह की कसम इतना मुझे गुस्सा है, इतना ये एक तो रोज़ उम्मीद आ जाती है, ठीक है? मुझे आई एम लिटरली बॉइलिंग और मैं इमोजीज़ ऐवें ही दे रही हूँ। मुझे शदीद गुस्सा है।
अभी भी मैंने लिखा, अभी मैंने दुखी, पता नहीं नीचे बैठा है कि नहीं बैठा है, अगर वो सुन रहा है तो खुदा का वास्ता है, उसने मेरे ट्वीट के नीचे लिखा ये फ्रॉड यूनाइटेड का कसूर है। मैं इधर ओपनली लिख, उसको तो मैंने सुनाई है नीचे, ठीक है। मैं कहना चाहती हूँ कि जो आके बैठा हुआ है वो कलंदरी ब्लड जो सबसे ऊपर काबिज होके बैठा हुआ है, जिसकी मर्जी से ये घटिया कप्तान आए और सारा कुछ, यार कसम से अपनी ये फैन वॉर से निकलो। मैंने पिछले मैच में कहा था कि मैं शाहीन की उस परफॉर्मेंस है आई वोंट फूल माई सेल्फ, मैं आज कहती हूँ मैं फ़खर की इस परफॉर्मेंस है आई वोंट फूल माई सेल्फ। 2021 का जो पूरा बैच है जिसमें शाहीन, शादाब, बाबर, फ़खर, नवाज, इसको प्लीज़ बाहर करो टीम से। दीज आर फकिंग बॉटलर्स। एक मैच में एक बॉटल करता है, दूसरे मैच में दूसरा आके बॉटल करता है। ये शाहीन ने क्या दूसरा ओवर कराया, किधर बना बना के बॉल्स दे रहा है, ठीक है। जब उसने ठीक है यार, बेल्टर है, सारा कुछ है, उसको एक चौका पड़ता है वो बॉल करना ही भूल जाता है। हमारी क्रिकेट जो है वो और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हमारा कैप्टन है सलमान अली आगा, आज़म भाई ज़ीरो पे आज आउट हुआ है। आज कौन-सा प्रेशर था यार? मतलब तुमसे नहीं होता तो तुम स्ट्राइक लेके फरहान को आने दो स्ट्राइक के ऊपर। मतलब सीरियसली यार। और आप मुझे एक बात बताएँ, आज फिर भी दे प्लेड अ बेटर कॉम्बिनेशन। जब आपने एक बेहतर ओपनर जो है उसके साथ खिला दिया, ठीक है। तो आज फरहान की भी इनिंग्स देखें और आज फ़खर की भी देखें। आज ऐसा सीन नहीं था ओपनिंग में कि मैं खड़ा हुआ हूँ तो तू मार, ठीक है, जो फरहान के साथ होता रहा है पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। आज जाके जब वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया है तो इनको जो हम चीख रहे थे, इन्होंने बाबर को ड्रॉप किया है, इन्होंने नाफे को इन किया है और इन्होंने एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट ओपनर है जो कि एक वॉकिंग विकेट नहीं है वो खिला। फिर भी दूसरा ब्लंडर, साइम अयूब को नवाज की जगह खेलना चाहिए था। नवाज ने क्या उखाड़ा है इस वर्ल्ड कप के अंदर, ना बैटिंग से ना बॉलिंग से। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन खैर अच्छी बात है, अभी हमारे कप्तान साहब ने कहा कि मैं घर आके सोचूंगा कि मैंने कैप्टेंसी के लिए क्या डिसीजन लेना है। इसमें अगर 1%, लिटरली 1% भी शेम हो तो ये कहे कि मैं नहीं डिजर्व करता, नाइदर एज अ बैटर नॉर एज अ कैप्टन टू प्ले इन दिस टीम। लाइक सीरियसली इनकी पता नहीं किधर शर्म चली जाती है। आई रियली लव हिम एज अ ओडीआई बैटर, एज अ टेस्ट बैटर। उसने बहुत अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं 6 नंबर पे आके पाकिस्तान के लिए। पर खुदा का वास्ता सलमान अली आगा, यू आर नॉट अ T20 बैटर। खुदा का वास्ता है बाबर आजम, यू आर नॉट अ T20 बैटर। बाबर आजम को भी मैं कहती हूँ एशिया में नहीं है, अगला वर्ल्ड कप सेना में है, पेस पे वो ठीक खेलता है, जाए PSL भी ड्रॉप करे और अपनी जो है ना बेसिक्स ठीक करे और ओडीआई पे काम करे, वहाँ वो फिर भी करेगा। मुझे एक्चुअली आज बुरा लगा है कि वो जिस तरह से बैठा हुआ था। मतलब आप सोचें कि एट वन पॉइंट ही यूज्ड टू बी अ गुड बैटर एंड अ गुड कंट्रीब्यूटर फॉर पाकिस्तान और आज वो ड्रॉप्ड था इन अ मस्ट विन मैच। तो उसको खुद ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वो अपने साथ क्या कर रहा है। ही डजंट डिजर्व टू गो एज अ विलन। तो उसको विलन ना बन, खुद उसको मैं ये कह रही हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ कि भाई तू जा, तू अपनी ओडीआई ठीक कर, तू अच्छा करेगा, तू वही फॉर्मेट खेल, तू मत घुस। T20 इज नॉट योर गेम, यू आर नॉट अ हिटर। बस मैंने यही कहना। बाकी जितना मैं आई वुड जस्ट लाइक सीरियसली से कि इस कप्तान में अगर शर्म है ना तो ये इंतज़ार ना करे कि इसके ऊपर वाले इसको आके उतारे। और मेरे लिए जो है ना शादाब, शाहीन भी जो है ना, आई रियली डोंट वांट टू सी देम सीरियसली। utter shameful, utter gutterful, utter disgusting captaincy by सलमान अली आगा। और उसकी वजह से जो हमारे बैटिंग का नंबर खराब हुआ वो सबसे ज्यादा, और उसकी उसकी वजह से पूरी प्लेइंग 11 खराब हो रही थी। आज तो असोलन सलमान अली आगा बैठता और फेम अशरफ खेल रहा होता, बट फिर भी जो है ना वो खेला, और आज भी उसने बहुत मिस्टेक की। आई वुड टेल यू लेटर कि उसने क्या मिस्टेक की। जी यार, उमर एंड ब्लंट। जी अस्सलाम वालेकुम आज़म भाई, इमरान भाई, डॉक एंड जितने भी दोस्त हैं। यार आज़म भाई, पहली बात तो ये कि आज आपको टीम नजर आई और वो टीम जीती, ठीक है। लाइक इन्होंने आज खुद ही ये साबित किया कि पिछले 15 दिन से जो टीम खेल रही थी वो गलत टीम थी। इन्होंने खुद ही साबित कर दिया, हमारे कहने की बात नहीं है, ठीक है। और आज आप जीत गए, चले आप 47 रन एंड वॉट एवर, वो छोड़े 47 रन। उमर, आपका आपके वॉइस चली गई। जी अब आ रही है आवाज जी आ रही आजम है। भाई? अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि T20 में इसी तरह आपको बैटिंग करनी होती है जिस तरह आज फरहान और फखर ने आपको स्टार्ट किया हुआ है। हम कब से बोल रहे हैं कि देखो T20 में एंकरपन शैंकरपन ये नहीं होता है। एंकरपन तो आप अपने टेलेंडर को भेज दो ना कि भाई बस सिर्फ रोटेट कर सामने वाले को तू स्ट्राइक दे दे, वो भी कर लेगा। तो ये एंकरपन का ड्रामा चला के, मतलब आई डोंट लाइक बाबर आजम, सबको पता है, मतलब जितने भी हमारे दोस्त हैं। बट यार एक उसके साथ भी ज्यादती की गई और सबसे ज्यादा ज्यादती आपने 25 करोड़ लोगों के साथ की। आपका कॉम्बिनेशन ही नहीं ठीक बैठ रहा था क्योंकि आपने सरकारी 11 खिलाई हुई थी कॉम्प्रोमाइजेस करके।
सी वो डैरेन सैमी ने क्या कहा था, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ एक्शन, ठीक है, टॉक इज चीप। तो शादाब ने जो उस दिन कहा ना कि लेजेंड्स ने ये कर दिया तो मैंने बड़ा तीर मारा हुआ है, आज उसको पड़ गया ना 2 ओवर में 32। तो भाई जितनी चादर होती ना उतना पांव फैलाया जाता है। आज आप ये देखिए आखिरी 26 बॉलों में 36 रन हुए, 26 में 36 हुए, ये 26 में 72 भी होते ना तो हम फिर भी क्वालिफाई नहीं कर सकते थे, द वे श्रीलंका प्लेड। एंड मैं दिल से बता रहा हूं, मैं यूट्यूब पे हम लगे हुए थे और जब वो शानाका ने 2 छक्के मारे ना शाहीन को, तो मैं कह रहा था यार एक और भी मार, तू जीत, श्रीलंका के लोगों के लिए मैच जीत, तू डिजर्व करता है ये 24 रन, तू डिजर्व करता है, तू इट वाज अ ब्रेन फेड मोमेंट जब उसने सेकंड लास्ट बॉल पे वो स्कूप मार रहा था। भाई आप प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे हो, आपको बनते ही उमर भाई वॉइस फिर चली गई यार, मैं बोल यकीन रहा हूँ। कर। हेलो, हाँ जी हाँ जी, रुके रुके मैं यार कंप्लीट कर लूं, मेरा उमर मोनोलॉग चल रहा उमर है। एक जी जी, मिनट, एक बात करनी है कि शाहीन कितना झांटू बॉलर है कि शनाका से छक्के खा रहा है, बस मैंने ये बात करनी है। या डॉग बात ये है कि मैंने पहले इंग्लैंड वाले सॉरी हाँ इंग्लैंड वाले मैच में मैंने कहा था कि हम लोग भी मुनाफिक हैं कि शाहीन ने किया क्या कि वो ड्रॉप होकर अचानक टीम में आ गया, एंड देन वी वर साइलेंट बिकॉज ही टुक 3 विकेट्स। जब आप वापस आते हो ना और आप ऐसी परफॉर्मेंस देते हो, सो देन यू नीड टू कंटिन्यू दैट सच परफॉर्मेंस फॉर द नेक्स्ट 2-3 गेम्स, ताकि आप अपने वापसी को जस्टिफाई करो। और आज उसने क्या जस्टिफिकेशन दी है, आज उसने ये दिखा दिया कि भाई जो पिच आज थी, सेम पिच तुम बटलर और सॉल्ट को देते तो 2 ओवर में वो मेरे भी कबाड़ा कर देते। श्रीलंका लेग T20 वर्ल्ड कप में ये पहली दफा आपको इतनी बैटिंग फ्रेंडली विकेट दी गई है कि आपने ऐसी की तैसी कर दी, आपको कोई स्पिनर थ्रेटनिंग लग ही नहीं रहा, कोई स्पिनर आज थ्रेटनिंग नहीं था। जो इब्रार ने भी जो 2 विकेट लिए, द बॉल केप्ट लो, अदरवाइज ये चेज ऑन था 213 का, 147 तो बहुत बड़ी बात है, वो तसल्ली से एसेस कर रहे थे। वो तो आज कुशल मेंडस उनका अनफिट हो गया, पतम निशंका जल्दी निकल गया, वरना अदरवाइज 5 रन क्या चीज है, कुछ नहीं है। तो आज आपने प्रॉपर बैटिंग खिलाई। अच्छा आज आज इन्होंने बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया, क्यों? क्योंकि जीतना था। तो पहले तुम सो रहे थे 15-20 दिन, जो हम कह रहे थे कि ये बैटिंग ऑर्डर ठीक नहीं है। पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप में मुकम्मल फेलियर रहा। मैं दोबारा बहुत ब्लंटली कहूंगा, हमारी शक्लें नहीं है सेमीफाइनल खेलने वाली। हम 2 बड़े मैचेस खेले, इंग्लैंड इंडिया, हम वन साइडेड हारे। हमारे श्रीलंका के खिलाफ मैच हुआ, ठीक है, हम जीत गए जस्ट बिकॉज ऑफ फखर, क्योंकि उसको अपनी पहली पोजीशन पे खिलाया गया, एंड फरहान कंटिन्यूसली जो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस उसकी चल रही है। आप न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते, आप बुरी तरह हारते, वो बारिश का 1 पॉइंट हमें आज जिंदा रखा हुआ था। पाकिस्तान बिल्कुल डिजर्व नहीं करता सेमीफाइनल खेलना, कीवीज खेल रहे हैं, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू द कीवीज। यार एक छोटी सी बात करके ब्लंट के पास के जब शाहीन को छक्के लग रहे थे ना उमर, मैं आपको बता नहीं सकता मेरे जो है ना दिल में कितनी जो है ना वो सुकून मिल रहा था। ये LQ वालों ने, ये यूट्यूबर LQ वाले और ये जो है ना सोशल मीडिया वाले, इन्होंने इसको इतना, और देख लेना PSL में जाएगा फिर इसको वो हाइप कर देंगे। ओ भाई करते रहो। लेम ईगल ही कैन नॉट बॉल इन द डेथ ओवर। ऐसे बॉलर जो 5-6 मैचेस में जाकर एक परफॉर्मेंस देता है, हम तो कह रहे थे भाई यहाँ से ही जब तक ये LQ माफिया जो है ना टीम हमारी नहीं छोड़ेगा तब तक। और यार शनाका ने क्या, वो सिक्सेस नहीं थे, वो चपेड़े थी यार, वो लास्ट मिस हो गया, वरना रो पड़ना था शाहीन शाह अफरीदी ने, यकीन करें रो पड़ना था उसने अगर वो आखिरी छक्का भी लग जाता। मुझे सख्त अफसोस है इस चीज का, मैं शनाका की इनिंग्स को बिल्कुल नहीं मानता। उसने वो लास्ट 6 जो मिक्स कर दिया, जो चपेड़ असल वाली इसके मुंह पे मारनी थी ना, ये जो कहना 4 साल से ये एक बंदे को रगड़ी जा रहे, ये भी तो 7 कल्प्रिट थे ना 2021 के बैच में। मैं आपसे हमेशा कहता रहता था, या यमीना कहती थी कि सब बच जाते थे 2021 के बैच में ये लोग, और 1-2 लोगों को हम जो है ना वो बली का बकरा बना देते थे। ये आज आपको पता लगा ना, शाहीन अफरीदी के लिए तो 30+ रन आपको छोड़ने चाहिए लास्ट मैच में, वो तो 20, 25, 30, वो 28 आज करवाने लगा था। पता नहीं शनाका ने, मुझे तो लग रहा है शनाका ने जानबूझकर कहा कि चलो यार अब इनको जो है ना थोड़ा सा, इनका भी दिन है, इन्होंने हमारे साथ इतना कुछ यार किया, इनका भी रख लो। आजम भाई एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूं आपके पॉइंट्स में, मैंने लाइव कहा। मुझे याद हाँ जी, आया, आजम भाई वो शनाका ने कहा होगा भी मैंने PSL इसी के अंडर जाके खेलनी है, तो तरस खा के उसने नहीं किया, वरना उसने मार देना था। लाहौर में है यार शनाका। मैंने लाइव कहा यूट्यूब पे कि क्या आज मेलबर्न से फ्लाइट कोलंबो आ रही है कि नहीं, क्योंकि 8 पे 28 फिर चाहिए थे और वो ऑलमोस्ट कर गया था यार। वो मुझे
सनाका के लिए, श्रीलंकन फैंस के लिए बुरा लग रहा है यार कि लड़का मैच जिताता, श्रीलंका एंजॉय तो कर लेता ना यार, एटलीस्ट उनका होम ग्राउंड था, और लिटरली हम भी एंजॉय करते क्योंकि वो इनिंग्स ही इतनी क्लास की थी। जो मर्जी बोलना है बोल लो, हमारे यहाँ तो आजम भाई रोने धोने इस बात के मुझे मेरा नंबर चाहिए, मुझे 2 पे नहीं खेलना, मुझे 3 पे खेलना है, मुझे 5 पे नहीं खेलना, मुझे 1 पे खेला। अबे हैरी ब्रुक आके मैच जिता रहे किसी भी नंबर पे, और रेहान अहमद ने कल न्यूजीलैंड को नहीं मारा था, हमें चपेड़े मारी हैं कि मैं तुम्हें बताता हूं, दूसरी बॉल पे 94 मीटर का छक्का मार के उसने बताया कि नंबर मैटर नहीं कर रहा, जिगरा होना चाहिए छक्के मारने के लिए, भाई हिम्मत होनी चाहिए, ड्रामे नहीं होने चाहिए। शनाका ने भी वही कर दिया, वो थोड़ा ब्रेन फेड मोमेंट आ गया, वरना वो शाहीन को मार देता आखिरी छक्का। बट यार नेवरदलेस, अब मैं यार अब तो अल्फाज ही नहीं है। बात ये है, टीम जितनी बेशरम है उससे बड़े बेशरम हम हैं, ठीक है जी, क्योंकि हम इनसे उम्मीदें लगा लेते हैं, हम बेशरम है। मैं अपनी बात करता हूं, मैं सच बोल रहा हूं, कल जुम्मे की नमाज में मैंने दुआ की, अल्लाह आज ना न्यूजीलैंड हार जाए, ठीक है। मैं खुद इतना बड़ा बेशरम हूं भाई, दुआओं से आप एक मैच जीत सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन भाई टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको मेहनत करनी है, आपको प्लानिंग करनी है, फिर उस प्लानिंग को आपने एग्जीक्यूट करना है। इंडियन टीम इतनी अच्छी टीम है, एक बुरा दिन आया उनकी क्वालिफिकेशन लाइन पे लग गई, वो हमारे बुरे दिन ही आए जा रहे हैं और हमारी क्वालिफिकेशन जाने की बन रही है, फिर भी ये लोग नहीं कर रहे। तो भाई इस पे हम अफसोस ही कर सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता, बंदा क्या बोले, बोलने कुछ छोड़े ही नहीं अब तो। जी ब्लंट अरे आप यार बोलो, उमर और भाई इमरान भाई थैंक ब्लंट यू। के बाद आप बोलना, और फिर मैंने आपको कहना है कि इमरान भाई नहीं आई नहीं नहीं नहीं, ब्लंट के बाद जुहेब है, फिर आई कोई हैव और। बीन डिफीटेड, आई एक्सेप्ट माय डिफीट इमरान नहीं भाई। नहीं, वो छोड़े ब्लंट, और उसके यू आर बाद द जुहेब भाई रियल फिर विनर, आते हैं, फिर आते यू हैं आर द जी। रियल विनर, आप रियल विनर है जो 2 दिन से इन सब बेशर्मों को बोल रहे थे कि ना उम्मीद लगाओ, ना उम्मीद लगाओ, और हमने उम्मीद जगाकर जो है ना खराब किया। जी ब्लंट आप बोलो। जी, मैंने बस ये कहना था कि हम जो भी लोग कह रहे हैं कि आज हमने ओपनिंग ऑर्डर चेंज कर दिया, ये सही लाइनअप हमने टीम सेलेक्ट की है। सीधी-सी बात है, हम कोच को जितनी भी गालियाँ देते हैं, आप फ्रॉड प्लेयर्स के साथ नहीं जीत सकते। इनमें से आधे से ज़्यादा प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दी थी जिसकी वजह से उनको टीम में डाला हुआ था, और अगर वो वर्ल्ड कप में नहीं आके करे, चाहे साइम हो, चाहे सलमान हो, चाहे वो नवाज़ हो, इवन शाहीन ने पिछले मैच में परफॉर्मेंस दी थी, आज नहीं हुई, और मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ अबरार ने भी इस मैच ड्रॉप हुआ था इसलिए आज उसने परफॉर्मेंस दे दी, आगे जाके उसने बुराई करना था। फ़खर ने भी आगे जाके बुराई करना था, जिस तरह उसने फ्री हिट पिछले मैच में मिस किया था और डॉट बॉल्स पूरा उसने ओवर दिया था। तो ये आज उसका चलो हो गया, उसका तो आउट भी मिस हुआ था। सीधी-सी बात है, ये सारे के सारे प्लेयर्स फ्रॉड हैं। नाफे ने भी 4 इनिंग्स पहले उसने 20 की अच्छी तेज़ खेली थी, आज वो फिर से आउट हो गया जल्दी। तो ये सारे के सारे फ्रॉड प्लेयर्स हैं। इस कंट्री में आप जितने भी कोचेस बदल लें, जितना भी कुछ कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बायलैटरल्स और पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और फिर हार जाएँगे। अभी शादाब खान तो लग रहा था अपनी कैप्टेंसी के लिए खेल रहा है, सीधा-सीधा उससे ना फील्डिंग हो रही थी, ना बैटिंग, ना वो, और पता नहीं इसको किस बेसिस पे कैप्टन बनाएँगे। मैंने तो क्रिकेट ही देखनी छोड़ देनी है अगर ये कैप्टन बना, और वो अगर शाहीन बना, मतलब जो एक 6 पढ़ने के बाद ढंग की बॉलिंग नहीं कर सकता, वो किस तरह का कैप्टन बनेगा? मतलब वो तो फिर पूरी टीम ही ऑल आउट हो जाएगी या 400 खा जाएगी जब वो, अगर वो कैप्टन बन गया। जी इमरान भाई बोलो। यार पहले जुहेब को बात कर लेने थे, बड़ी देर से हाथ करा है जी। जुहेब, जुहेब पहले आप बात करें। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं वालेकुम इमरान भाई? अस्सलाम जुहेब भाई, वालेकुम फर्स्ट ऑफ अस्सलाम। ऑल सिंसियरेस्ट अपॉलजीज टू यू कि आपके हमने इंटेलेक्ट को, आपकी फोर साइटेडनेस को हमने चैलेंज किया। हम इमोशनल लोग हैं, हमने तो वेस्ट इंडीज़ के हारने की भी दुआ कर दी थी क्योंकि हम चाह रहे थे इंडिया बाहर हो जाए। सो मे बी यू आर ड्रिवन बाय लॉजिक, वी वर ड्रिवन बाय इमोशन, सो उसके लिए जो है वो आपसे अपॉलजीज़। बाकी यार मुझे सिर्फ एक वो ORU वर्ड के पीछे ना ए से लेके जी तक आपके पास चॉइस है, जो मर्जी लगा लें, मैं वो लफ्ज़ पूरा बोलूँगा नहीं। शाहीन को छोड़ के, एक नमाज को छोड़ के और एक आगे को छोड़ के मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। एटलीस्ट दे ट्राइड, मतलब वो कोशिश की, फरहान ने कोशिश की, फ़खर ने कोशिश की, सब ने कोशिश की कि यार किसी तरह हम पहुंच जाए। वो जब अब तो वो खैर नज़र ये आ रहा है ऑन पेपर्स दैट वी लॉस्ट विद 5 रन्स, लेकिन मेरे ख्याल से जब वो 60 रन्स, वो फिर 65 वाला टारगेट चला गया था, तो उसके बाद दे इवन स्टॉप्ड ट्राइंग टू विन द मैच। फिर तो बस वो एक वो रूटीन का मामला चल रहा था। थैंक यू। जी थैंक यू जुहेब भाई। अच्छा
मैं अभी हाथ खड़े हैं फिर उमर और यमीना के, लेकिन आदम भाई वो तो ठीक है, हम तो 2 दिन से यही कह रहे थे, वो छोड़ें उस बात को, वो तो हो गया अब। मतलब थोड़ा इमोशन साइड पे करके बात कर रहे थे जो लोग, तो वो इसीलिए कर रहे थे कि यार इनमें नहीं है कैपेबिलिटी, उसको नेगेटिव में ले जाएँ, ले जाएँ। मैं आपको अब आप देख लें कि 16 ओवरों में 176 और आखिरी 4 ओवरों में आपके इसी बैटिंग लाइनअप ने 37 रन किए हैं। 37, 37, ठीक है? आपके माशाल्लाह नाफ़े उसको मैं निकाल दूँगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ नाफ़े को मैं ब्लेम नहीं कर रहा, तीसरा मैच था लॉन्डे का, लेकिन बता रहा हूँ कि नाफ़े, शादाब, नवाज़ एंड योर कैप्टन सलमान अली आगा 11 गेंदों पे 9 रन किए हैं वहाँ पे इन्होंने, जहाँ पे 176 बोर्ड पे लगा हुआ था ओपनर्स की तरफ से, ठीक है? और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपने 240 भी कर लिया होता तो जिस तरह का पाटा विकेट थी और जिस तरह की आपकी ये बॉलिंग है, आपको पता है, हमें पहले से पता है कि शाहीन ने यही करना है। शाहीन का एक वो अच्छा दिन बीच में कहीं से आ गया किस्मत से, इंग्लैंड वाला मैच तो हम वो भी हार गए, लेकिन वो ऊपर से विकेट्स निकाल गया तो हमने कहा पता नहीं शाहीन वापस आ गया। ये पिछले 2 सालों में 3-4 दफा ये हो चुका है कि एक आधा मैच आता है, उसके बाद शाहीन साहब वापस अपनी उसी नॉर्मल पे आ जाते हैं। वो होता है ना, वो कभी बीच में जब बीमार हो ना कोई, तो ये डॉक्टर साहबा दोनों बता सकती हैं, तो वो उसको ना जब बहुत ज़्यादा बीमार हो ना बंदा, तो बीच में ना एक थोड़ा-सा लम्हा आता है कि कोई एक आधा इंजेक्शन दो तो वो एनर्जी फ़ील करता है बंदा, उसके बाद फिर 2 महीने वैसे ही पड़ा रहता है, तो शाहीन की वो हालत है, ठीक है? बाबर को आपने आज ड्रॉप किया, वर्ल्ड कप से पहले ये बात कर रहे थे हम लोग, करने वाले, कि भाई बाबर की जगह नहीं बनती। फ़खर आज बिल्कुल बहुत कमाल नॉक खेला, नो डाउट अबाउट इट, क्रेडिट गोज टू हिम। लेकिन अगर इस एक नॉक के ऊपर आप अब फखर को भी दोबारा ये सोचेंगे कि फखर इज बैक, तो माजरत के साथ वंस अगेन आज से 6 महीने साल बाद हम उसी साइकिल पे खड़े होंगे जिस पे हम बाबर की वजह से खड़े हैं, जिस पे हम सलमान अली आगा की वजह से खड़े हैं। आगा के बारे में हम कहते आ रहे थे T20 प्लेयर नहीं है, कैप्टन नहीं होना चाहिए, हमें यहाँ पे सबने कहा नहीं, जो लोग बातें कर रहे थे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, 4-5 लोग थे, आज प्रूव हो गया कि वो मेंटल मिजेट है, शाहीन मेंटल मिजेट है, शादाब खान मेंटल मिजेट है, नवाज फेलियर 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 है, ठीक है? बाबर आजम डन एंड डस्टेड है लास्ट 2 साल से एटलीस्ट T20s में। मैं मानता हूं कि मैंने जब नया नया स्पेस में आया तो मैंने बाबर को 6-8 महीने आपके सामने डिफेंड किया और उससे मैं तौबा कर चुका हूं और पिछले साल से कर चुका हूं, लेकिन नहीं आपको भूलता, मैं तो बाबर को T20 से कब से निकाल चुका, ठीक है? फखर भी अनफॉर्चुनेटली आज की नॉक के बावजूद, नो डाउट क्रेडिट गोज टू फखर, आज की नॉक के बावजूद फखर इज नॉट योर फ्यूचर इन T20, ठीक है? फखर इज नॉट। एंड इवन साइम अयूब साहब, मतलब 23 साल 24 साल के लौंडे को आपने 70 मैच 65-70 मैच खिला दिए हैं और वो कहीं चलने को नहीं दे रहा। और मुझे दुख इस बात का हो रहा है आज के हमारे दोस्त, करीबी दोस्त यार, जो हम यहाँ बैठते हैं सारे दोस्त ही हैं, बहन भाई हैं, अभी से फिर जो है ना अपने अपने प्लेयर को कहीं ना कहीं डिफेंड करने की तूती बजनी शुरू हो गई है। वो शाहीन वाले अलहदा अपनी कहानी बना के बैठे हैं, भाई बैटिंग विकेट थी, मैच वैसे ही खत्म था। शदाब वाले वो उसके दिखा रहे हैं कि जी शदाब सेकंड जो है वो हाईएस्ट रन गेटर है, उसने 200 के स्ट्राइक रेट से इंग्लैंड को मारा, 5 विकेटें भी ले गया, तो शदाब को आप ना रोलें, वो ठीक है, टीम ही सारी फारिग है। ओ भाई उस्मान खान को डिफेंड करने वाले बैठे हैं, साइम को लोग कह रहे हैं कि जी अगर खिला लेते ना तो आप शायद उसका मिस्ट्री बॉल जो है ना वो आपको ना नवाज से बेहतर लगता। ओ भाई निकल आओ यार इस डिल्यूजन से, यू हैव ट्राइड देम। अभी मुझे पता है एक और ये आएगा चूरन दोबारा, वो यही आएगा कि यार पिछलों को 4 वर्ल्ड कप दिए हैं तो सलमान को 4, भाई दे दो सलमान को 4 वर्ल्ड कप, हम तो कहते हैं दे लो, आप 2028 भी दे लो, आप 2031 भी दे लो उसको वर्ल्ड कप। हम शुरू से ये कह रहे थे भाई आपकी अप्रोच नहीं है वो। आज आपने 213 मारा, आपने 213 चेज करा दिया भाई, आप बच गए हैं, वो आखिरी बॉल वाइड थी, ठीक है, आप बच गए हैं, वरना अगला शनाका आपको आखिरी ओवर में 28 मार गया था, 2 ओवरों में अगला आपको 48 मार गया था। तो भाई खत्म हो गया वर्ल्ड कप, फाइन यार, दिल से कह रहा हूं, किसी दोस्त किसी भाई की अपॉलोजी नहीं चाहिए भाई यहाँ पे, बिल्कुल नहीं चाहिए। आजम भाई, जुहेब भाई, कोई बंदा आके अपोलोजाइज ना करे, क्योंकि मकसद किसी को
बड़ा या छोटा दिखाना कभी भी नहीं होता हमारा। हम बैंटर ज़रूर करते हैं, उस बैंटर में मैं रगड़ूँगा, आप मुझे रगड़ेंगे, लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर मैं आज़म को शैडी द डैडी पे रगड़ूँगा, आज़म मुझे किसी और पे रगड़ेगा, वो मेरा और आज़म का बैंटर है। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, तो उसमें कोई सही, कोई गलत नहीं है, कोई सही प्रूव नहीं हो रहा, चाहे सर्टिफ़िकेट इश्यू करें, ये बातें जो कर रहे थे, अभी भी अगर हम सब मिलके ये बात कर लेंगे, इस वक़्त 1000 बंदा बैठा हुआ है आज़म भाई स्पेस में, बहुत से लोग सुनते हैं, ये आपको पता है आपकी स्पेस सुनी जाती है। हमें अब ये चलाना पड़ेगा कि भाई इन 8 बंदों को टी20 के करीब ना आने दें। हम दोबारा से रीबिल्ड का फेज़ बर्दाश्त करने को तैयार हैं। क्या फ़र्क पड़ गया? हमने क्या कर लिया इस वर्ल्ड कप में? न्यूज़ीलैंड सीरीज़ से कह रहे थे भाई रीबिल्ड कर रहे हो तो पूरे तरीके से करो। वर्ल्ड वर्ल्ड कप तक मैं बैक करूंगा, यमीना बैक करेगी, उमर बैक करेगा, सब लोग बैक करेंगे। यही बातें कर रहे थे। आपने 2 सीरीज के बाद वो सारा अपना टेम्पलेट उठा के बाहर फेंका। अगर उस टीम से भी यही परफॉर्मेंस होती तो क्या फर्क पड़ जाता यार? वो क्या कितना फेल हो जाती वो टीम भी। आप तो शुक्र करें वो मैक्स दाऊद नीदरलैंड वाला उसने कैच ड्रॉप करा के आपको सुपर 8 खिला दिया। ये हकीकत है। मुझे पता है लोगों को बुरी लगेंगी ये बातें। लोगों को दुख रही हैं, लोगों को लग रहा है मैं खुश हूं कि यार मैं सही प्रूव हो गया। नहीं भाई मैं खुश नहीं हूं। मैं खुश नहीं हूं। आपका वर्ल्ड कप तो पहले दिन खत्म हो गया था। तो ये आपकी टीम थी बिकॉज आपको पता होता है ना अपने घोड़ों का। वो आपको अपने उन वो कहते हैं ना घर दे बच्चे दे दंद नहीं गिनी दे। दैट इज व्हाई वी वर सेइंग दैट जो भी यहाँ पे बैठ के ये बातें कर रहे थे लोग वो इसलिए कह रहे थे कि भाई इनसे नहीं होना, इन तिलों में तेल नहीं है। यहाँ पे मेरा मोनोलॉग पहला हुआ खत्म, इसलिए प्लीज कोई ऐसी बात नहीं। अगला मेरा ख्याल है हाथ जो है वो यमीना का था, उसके बाद उमर भाई। नहीं जी इमरान भाई, आजम। देखें यू आर ए ट्रू क्रिकेट फैन यार। आप यहाँ 6 7 8 9 घंटे बैठ के बात करते हैं तो अपनी टीम के लिए कर रहे होते हैं, बट डेफिनेटली आप फोर साइड बंदे हैं। आपको पता था कि यार इन तिलों में तेल नहीं है और ये खस्सी प्लेयर, इनसे कुछ भी नहीं होना यार। बेशर्मी की इंतहा देखे इमरान भाई। हम कह रहे थे कि 65 रन से जीतेंगे और वो जो है ना 5 रन से हार रहे हैं। और फिर जहां स्कोर पहुंचाना चाहिए था वहां स्कोर भी नहीं पहुंचाया इन लोगों ने। यार आज तो मतलब एक आपका कोई प्लेयर आउट नहीं हुआ और फिर भी जो है ना आप लास्ट में क्रम्बल कर गए। ये कैसी बैटिंग लाइनअप है यार? ये कहाँ से उठा के लाए? हम किन प्लेयर को 4 5 साल हम बिल यार शेडी डैडी बिल्कुल खत्म है भाई। वो जब से जो है ना उसके उसके ससुर ने उसको सपोर्ट करना शुरू किया, जब से शादी किया उसने, अब उस अब देखें इतना कैजुअल बिहेवियर होता है उसका। मैं आप उस दिन कोई रिपोर्टर उससे पूछ रहा था, हाँ भाई क्या सेमीफाइनल का कोई प्लान है? नहीं नहीं इंशाल्लाह हम तो फाइनल खेलेंगे। इतना कैजुअल और छक्के खा के भी वो तकरीबन दांत ही निकाल रहा होता है यार। ये लोग जो है ना इस काबिल ही नहीं थे। असल में हमने रॉन्ग बंदों को ग्रीन शर्ट पहना दी। ठीक है, 25 30 करोड़ की आबादी है, हमारे ऊपर बैठे भी ऐसे लोग पर्चियां उठा उठा के भरी जाते हैं नेशनल। आप मुझे बताएं इमरान भाई, पूरे पाकिस्तान को पता था कि नवाज इज ए लूजर। सिर्फ पता नहीं था तो माइक हैसन को नहीं पता था, ऊपर सिलेक्टर को नहीं पता था नवाज का, बाकी सारा पाकिस्तान कह रहा था। मैं कह रहा हूँ बायलैटरल में जितनी मर्जी परफॉर्मेंस दे दे, जब भी अच्छे मैच में आएगा इससे कुछ नहीं होना। और उसने लगातार टोटल फ्लॉप, अगर सबसे बड़ा फ्लॉप आपने किसी को निकालना है तो सबसे ऊपर टॉप पे मोहम्मद नवाज है। विद बॉलिंग, विद बैटिंग, दैट पर्सन इज टोटल फेलियर। और इसको तो मैं कहता हूँ डोमेस्टिक में पीएसएल में इसे दूर कर दे। इसे कहें भाई क्रिकेट तेरे बस की बात नहीं है, तू जाके कुछ और काम कर ले। लेकिन करेगा कौन? फिर आप देखना वही सर्जरी 2024 से हम वो सर्जरी सुनने हमारे चेयरमैन साहब की, आज तक वो सर्जरी नहीं हुई यार। आगे कोई बोले यार। यार मैंने ये ब्लंट ने बात की थी वहाँ से स्टार्ट करूँगी कि कोच का क्या कसूर है जब प्लेयर्स में अपने वो नहीं है। तो कोच क्या अंधा था जब सिलेक्शन हो रही थी? ठीक है, कोच का भी उतना ही कसूर है, चेयरमैन साहब के साइन होते हैं, ठीक है, सिलेक्शन कमेटी का भी कसूर है। इन नकारा प्लेयर्स को खिलाने वाला कोच है, घटिया टीम बनाने वाला कोच है, जो 11 ग्राउंड में उतारी है, जो आज बनाई है टीम। आज जो बाबर आजम ड्रॉप हुआ है वो क्या पहले मैच से ड्रॉप नहीं हो सकता था? ये अबरार जो आज खेला है
ये इंग्लैंड के मैच में नहीं डाल सकते थे। आधे तीतर आधे बटेर रेलू कट्टों की ये जो टीम है, ठीक है। दूसरा, इमरान भाई आपने कहा ना कि शैडी द डैडी सबसे बड़ी सपोर्टर ना शादाब के मैं, आज़म भाई, हुमैस, हम लोग हैं और हम उसको जो है ना जब से सुपर 8 शुरू हुआ है तब से क्रिटिसाइज कर रहे हैं भाई। मैंने ना ये पिछले मैच में शाहीन के ऊपर ना बड़े-बड़े एस्से पढ़े हैं लाहौर कलंदर वालों के, ठीक है। आज वो फिर सब अपने बिलों के अंदर ना छुप गए हैं। आज मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि शाहीन शाह आफरीदी, शादाब खान आर इक्वली टू बी ब्लेम्ड एज बाबर आजम। 4 साल उस बंदे ने ब्रंट उठाया है, नाकामियों का, शिकस्तों का, बातें सुनी है, गालियां सुनी है। ये हमेशा, अभी वो दूसरा कलंदरी जो है ना घर बैठा हुआ है, टेपिया जो है हमारा, ठीक है, वो भी उतना ही कसूरवार है इस पूरे जो है ना बैच को। मतलब कहाँ कहाँ इन्होंने बॉटल किया, कहाँ कहाँ फंबल किया। और ये जो 4 वर्ल्ड कप्स की बात है ना, अगर ये कोई लेके आया ना तो वो लिटरली मेरे से सुनेगा। बाबर आजम जितना मर्जी घटिया कैप्टन हो, अपने फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप में वो सेमीफाइनल में अनबीटन लेके गया था टीम को, चाहे स्टैट पैडिंग करके गया, चाहे जैसे भी गया। ही वॉज द उसके सबसे ज्यादा रन्स थे उस टूर्नामेंट के अंदर। अगर कोई भूल गया है ना तो मैं उसको याद करा देती हूँ। व्हाट डिड सलमान अली आगा डू इन दिस वर्ल्ड कप एंड इन दिस एशिया कप? मुझे उसकी अपने बल्ले से परफॉर्मेंस बताएं। स्टैट पैडिंग ही कर लेता यार, कुछ तो करता ना, रन्स तो बनाता। तो अब इस कप्तान को, जिसकी अपनी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और वो सारा कुछ है, वो किस खुशी में उसको मैं 4 वर्ल्ड कप्स दे दूं? किसी हरगिज इस बंदे को 4 वर्ल्ड कप्स नहीं देने। एशिया कप में इमरान भाई नजर आ रहा था कि फेलियर है, आपने क्यों नहीं इस पे कुछ किया? साइम अयूब नजर आ रहा था कि कुछ नहीं कर सकता, आपने उस पे क्यों नहीं किया कुछ? आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? आपके पास बीच में 4 महीने थे। आज आपने देखा है ना, मैं फ़खर ज़मान पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर रही, ठीक है। मुझे पता है वो बड़े मैच का प्लेयर है, बस अब वो बुढ़ा हो गया और उसकी एज नहीं इजाज़त देती कि वो करे, आप किसी यंग ब्लड में इन्वेस्ट करें। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग कि एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट ओपनर आपने खिलाया है, तो आपने रिज़ल्ट देख लिया है ना कि क्या रिज़ल्ट होता है। वरना पूरा वर्ल्ड कप तो यही था कि फरहान खड़ा हुआ और ये साहब अपनी विकेट थ्रो करके चले जाते थे। ये किसकी गलती है? एशिया कप कब हुआ था? सितंबर में हुआ था एंड दिस इज़ फ्रिकिंग मार्च, ठीक है। आज से मार्च शुरू हो जाएगा। आपने कोई आप अंधे थे, आपको नहीं नज़र आ रहा आपका कप्तान क्या कर रहा है और आपका। तो इस कप्तान को 5 वर्ल्ड कप्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। उस कप्तान ने अपने पहले वर्ल्ड कप में वो अनबीटन लेके गया था और मैं कैप्टन को हमेशा क्रेडिट देती हूँ, ठीक है। वो अनबीटन अपनी टीम को लेके गया था, आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। हाँ, उसने ट्रॉफी नहीं जीती, उस पर लानत है, लेकिन क्या उसको कहते हैं 2022 में वो उसको हरा के और इसको हरा के गए थे। उसमें भी उसने एक सेना कंट्री को हरा के जो है ना वो गया था, उसमें भी साउथ अफ्रीका को हमने हरा दिया था, ठीक है। तो बात ना लॉजिक पे करें। इस कप्तान ने कुछ नहीं किया, एक अच्छी टीम को नहीं हराया इस टूर्नामेंट के अंदर। इसको शर्म होना तो ये खुद जो है ना, क्या उसको कहते हैं, रिज़ाइन दे। लेकिन वो मुझे पता है कि हमारे लोगों के अंदर शर्म नहीं है, लेकिन आई थिंक सो। और अगर किसी ने, उस पर भी बहुत बड़ी लानत होगी अगर किसी ने शादाब या शाहीन में से किसी को कैप्टन बनाया, सीरियसली। यार ये अली तारिक को बोलने दें, काफी देर से खड़ा। और एक छोटी सी बात बोलनी है प्लीज, ये किसी माफिया का हिस्सा नहीं है, मैं गलत था। ना ये लाहौर माफिया का हिस्सा है, ना ये कराची माफिया का हिस्सा है। इनका एक ही माफिया का हिस्सा है, ये खस्सी माफिया का हिस्सा है, ये कंजर माफिया का हिस्सा है, ये बेशरम माफिया है। ये बेशरम माफिया का टोला है। ये किसी और माफिया में होता तो फिर परफॉर्म कर लेता। जी अली बोलो यार। Assalamualaikum. साउंड एवरीवन यार। अच्छा यार, मैंने कुछ एक्स्ट्रा बात तो नहीं करनी क्योंकि मतलब मैं सबसे पहले तो इस उसको बंदे को दुआएं। इस बंदे को इतना कॉन्फिडेंस था कि इसने 2 लाख रुपया लगा लिया कि यार पाकिस्तान अगर 65 रन से जीत गई तो 2 लाख दूंगा मैं स्पेस के स्पीकर्स को, और 35,000 dirham का मेरा परफ्यूम भी गया। बोलो यार अली, यार छोड़ो यार, दिल से लगाया ही नहीं यार। नहीं, मुझे दिल की नहीं थी यार आजम भाई, आपसे अच्छा परफ्यूम आप वैसे ही ले लें मुझसे। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, सबसे पहले तो आप बदुआएं दें वो मैक्स भाई थे ना नीदरलैंड के, जिन्होंने फहीम अशरफ का कैच ड्रॉप कर दिया था। तो आपका वर्ल्ड कप तो वहीं पे पैक था। पता नहीं आप लोगों को, गरीबों को इतनी उम्मीदें दिलवाई, उसके बाद कहाँ कहाँ से गुजर के आप इस पॉइंट पे पहुंचे कि यहाँ पे आकर आप गालियां दे रहे हैं। तो मैंने सिर्फ दो दो बातें यार, मैं रेंट नहीं करना चाहता क्योंकि रेंट वाली बात यही कि आप ना पिछले जितने भी वर्ल्ड कप है ना, 4 साल के वर्ल्ड कप निकाल लें, एशिया एशिया कप निकाल लें, जितने भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स हैं, और उसपे अपनी स्पेस की रिकॉर्डिंग्स निकाल लें, ठीक है। मैं आपको लिख के देता हूँ, 95% सेम बातें होंगी उस पे, 95% सेम प्लेयर्स को क्रिटिसाइज किया होगा, 95% वही मतलब बातें चल रही हैं पिछले 5-6 सालों से। तो उस पे कोई आप इंडिविजुअल्स पे जाने का फायदा ही नहीं है।
और दूसरी जो चीज़ थी इम्पोर्टेंट यार, आप एक बात देखें कि आप मैच आपका पहली इनिंग्स में खत्म हो गया था, क्योंकि जो भी यहाँ पे स्टैट्स वाले बंदे हैं, क्योंकि मैं तो स्टैट्स में इतना घुसता नहीं हूँ, लेकिन आप किसी भी टीम के पूरे कोई 50 साल की हिस्ट्री में एक ऐसा मुझे stats साल के दिखा है, जहाँ पे आपका जो ओपनर्स हैं वो 50 से ऊपर स्कोर करते हैं, ठीक है? और ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट पे। उनके 8 बंदे डबल फिगर्स में भी नहीं जाते। आई एम नॉट श्योर इफ एनीबॉडी हैज़ स्पोकन अबाउट इट। तो आप खुद अब मुझे बताएं कि किस सेम लॉजिक से वो टीम जीतना डिजर्व करती है। और दूसरी बात यार, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि यार न्यूजीलैंड जैसी टीम को आप बदुआएं, मतलब बदुआएं, मैं बदुआएं कहूंगा उनके लिए, क्योंकि यार वो थॉरोली डिजर्व करते हैं सेमीफाइनल्स खेलना। आप कब तक अपनी टीम को यार दुआओं से आगे पहुंचाएंगे, और मतलब बैठ के उम्मीदें करके और ये सब चीजें। तो आप मतलब आप यू हैव टू बी रियलिस्टिक कि आपकी टीम जो है ना T20 के नेड़े नहीं लगती यार। आप छोड़ दें T20 की बात, आपकी टीम टॉप 10 की भी कैलिबर की नहीं है। आप नीदरलैंड को इतने मैचेस खिलाएं जितने पाकिस्तान खेलती है। नीदरलैंड पाकिस्तान से अच्छी T20 साइड है। तो इसमें अपना खून जला के और ये सब चीजें करके यार, इसने ये किया, फखर ने वो किया, बाबर ने ये किया यार, इट्स वी हैव बीन टॉकिंग सेम फॉर लास्ट 5 years. There is no point of speaking about this stuff. The whole point now is के what will happen going forward. यू डोंट वांट टू सी योर टॉप कैप अपने वो हटा दे। मैं फखर को फिर एक बेनिफिट ऑफ वो दे दूंगा कि यार वो खेल लेता है क्रंच उस पे पॉइंट्स पे, लेकिन आपके जो 4 बैट्समैन है वो तो डिजर्व ही नहीं करते यार। आपका कैप्टन, आप उसको छोड़ दें कि कैप्टनसी वो डिजर्व करता है नहीं, वो तो एज अ प्लेयर ही डिजर्व नहीं करता T20 टीम में। तो हैविंग सेड, आपको तो मतलब रिजल्ट्स वर ऑन द कार्ड। आपका बस ये है कि एज अ क्रिकेट फैन आप उम्मीद लगाते हो अपने मुल्क से। तो मुझे तो बस यही शिकवा रहेगा अपने दादों से परदादों से कि यार बस मेरी पैदाइश से पहले वो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज ही शिफ्ट हो जाते यार। कम से कम मैं क्रिकेट देखता तो मैं कुछ खुश तो होता यार, मैं हो जाता काला बन जाता, मैं कुछ ऐसा वो बन जाता कि खुश हो जाता थोड़ा सा। लेकिन भाई हमारी किस्मत में नहीं है। मैं तो दुआएं अपनी किसी और जगह पे इन्वेस्ट करूंगा। आई वुड नॉट वांट टू प्ले फॉर पाकिस्तान टीम इफ दे डोंट वांट टू प्ले और प्ले फॉर देमसेल्व्स। बाकी अस्सलाम वालेकुम। जिसका अपना इमरान भाई सॉरी आपके वाईएसएल के लिए, आजम भाई सॉरी आपके वाईएसएल के लिए। थैंक अरे यू, अली भाई थैंक यू। कोई नहीं। आजम भट्टी भाई यू एक ओ छोटी एन सी बात। अपॉलजी। जी जी, आजम भाई भट्टी एक यू, सेकंड, छोटी सी भट्टी बात। को मैं बोल रहा हूँ इमरान भाई, अच्छा भट्टी ओ एन अपॉलजी। ओके। वो ठीक है। आजम भाई एक सेकंड, अभी ना मुझे अली भाई आपको जरा मैं नीचे भेज रहा हूँ और रिक्वेस्ट आई हुई है एक। दूसरा यमीना, आपने साइम की बात की, आपको याद होगा हम लोग जब ये कहते थे एशिया कप के बाद के यार भाई जी ओपनर का काम ये नहीं है, वो जितनी मर्ज़ी बॉलिंग कर ले, वो ऊपर से प्रेशर डालता है। आज आपने देख लिया कि ऊपर अगर प्रॉपर ओपनर खेला, मैं बार-बार कह रहा हूँ फ़खर ज़मान इज़ नॉट द फ्यूचर बिकॉज़ ऑफ हिज़ ऐज। लेकिन आज अगर उसके साथ दूसरा खेला तो आपने 16 ओवरों में 176 मारा। तो बाकी ठीक है यार, अगला नंबर मेरा ख़्याल है ब्लंट है, उसके बाद आरिफ भाई का हाथ है, मुझे नज़र नहीं आ रहा लेकिन खड़ा था पहले, और उसके बाद राना इमरान है और फिर शहरोज़ हैं, उसके यार बाद आगे इमरान भाई चलते हैं। मैं था यार पहले। चल उमर, तूने पहले बोल लिया ना मेरी जान, तो मैंने कहा यार थोड़ा-सा नहीं अगर मैंने बाकियों को भी मैं मौका मैं, दे दें। मैं मैंने जाना है, मुझे बस 1 मिनट चाहिए। चलें, मेरे बोलें, मेरा भी आप हाथ बोल लें खड़ा पहले। था इमरान भाई। अच्छा, हाँ, थैंक ठीक यू। है, ठीक है। यार बस यार 1 यार मिनट में उमर खत्म करें, फिर जी आगे चलते बिल्कुल हैं 1 जी। मिनट में। यार इमरान भाई एक चीज की खुशी हुई है, साहबजादा फरहान मैन ऑफ द मैच था, उससे रमीज राजा ने पूछा कि भाई कैसा लग रहा है, तो उसने कहा यार जीत गए, लेकिन ये वो जीत नहीं, तो मुझे अफसोस है कि मेरे रन जो है वो टीम के काम नहीं आए। ये इस तरह का माइंडसेट चाहिए कि वो कह रहा है कि मेरे रन वो एक किस्म के लानत में शुमार ना हो, वो जीत में शुमार हो। हमारी क्रिकेट का डाउनफॉल ये आया कि जब भी हम हारते थे तो हम डिफेंड करते थे कि मेरे फेवरेट ने 50 मार दिया और मेरे फेवरेट ने 3 विकेटें ले लिए, और वो भी यही करता था कि यार मेरा तो एवरेज इतना अच्छा है, मेरी बॉलिंग का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा है। इसी वजह से हम पे लानते जो है वो आती रही है। अगला T20 वर्ल्ड कप आपका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, ये पूरे 15 के अंदर आपको मर मर के 2 से 3 बंदे मिल सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। वो फरहान हो सकता है, वो आपको उस्मान तारिक या इब्रार हो सकता है, और तो या नसीम हो सकता है मैक्स, उसके अलावा इनमें कोई भी नहीं है। तो भाई अगले T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन शुरू कर दो और इन लड़कों से जान छुड़ाओ, इनके ऊपर T20 का बैन लगाओ। और अगर किसी बेशरम ने लिखा, क्योंकि टीम ने भी बांग्लादेश जाना है वनडे और T20 खेलने, कि यही टीम कंटिन्यू करो, तो लिटरली अच्छा नहीं होगा। ये झटिल परफॉर्मेंस ढाका वगैरह में देंगे, फिर PSL आके खेलेंगे 10 दिन बाद। और मैं अपने जो मेरे दोस्त है ना, आजम भाई हैं, इमरान भाई हैं, डॉक एंड ऑल, जो जितने भी हैं, अगर हम में से किसी ने अपनी टीम के बंदे को उठाने की कोशिश की ना जो इसमें खेले हुए, यार अच्छा नहीं होगा। इनकी इन्हीं थर्ड क्लास परफॉर्मेंसेस, इन्हीं स्टंट्स की वजह से हम इनको सर पे बिठाते रहे, जो ये हमारे जो है ना लड़कों को मारते हैं या फिर 1-2 परफॉर्मेंसेस ले लेते हैं और हम कहते हैं इनको टीम में लेके आ जाओ।
डोमेस्टिक को इज्जत दो। फरहान प्रॉपर ग्राइंड होके जलील होके आया है 8 साल से, उस अपॉर्चुनिटी उसको एक मिली, उसने ऐसा कैच किया, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया कि सबसे ज्यादा रन भी मैं बनाऊंगा, और 2 सेंचुरियां मार दी उसने एक ही T20 वर्ल्ड कप के अंदर। दैट्स हाउ यू प्ले। उसने कोई ड्रामा नहीं किया कि मुझे एंकर करना है या मुझे स्लो खेलना है या मेरे लिए पिच अच्छी नहीं है। इट डजंट मैटर भाई। उसके रन्स ने एटलीस्ट ये साबित किया है कि जब एक प्रॉपर चैनल के थ्रू एक बंदा मेरिट पे आता है तो किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। और मुझे अब टेंशन इस बात की है कि शाहीन 50 ओवर का भी कप्तान है, कप्तान है, और अगले साल 50 ओवर का वर्ल्ड कप है। भाई अल्लाह का वास्ता है भाई, पहले अपनी फिटनेस पे काम कर, लानत बेच अगले 6 महीने के लिए क्रिकेट पे, दफा मार तू। जो भी तेरा रिहैब है जो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, जो 2021 में शाहीन था वो हमें अगले 4 साल नजर नहीं उमर आया। भाई वो भागता ही नहीं लगता चले बहुत। यार उमर भाई फ्लेमिंगो डन लेग्स, हो गया, बिल्कुल ठीक है, आपने सही बातें इमरान भाई की, वो लेकिन ये भागता होना ज्यादा नहीं है। नहीं लगता। फ्लेमिंगो लेग्स उसकी ऐसे रोल हुई कर रही होती है वो लगता सीरियसली चले ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जी अच्छा का चले नंबर आ गया। आजम भाई ब्लंट, उसके बाद आरिफ भाई, उसके बाद मेरा ख्याल है मैं फिर भूल गया किसका हाथ काशिफ था, काशिफ राणा था इमरान, काफी टाइम से। काशिफ काशिफ का भी था, लेकिन ब्लंट आप बात कर लें उसके ब्लंट बाद एक आरिफ दफा भाई, बोल क्योंकि आरिफ चुकी भाई है का भी मेरे ख्याल ब्रेक से। गया। ब्लंट बोल चुकी है, नेल नहीं ऑफ द ब्लंट आवर। ज्यादा बोलती भी नहीं, ब्लंट आपने बोलना है या मैं आरिफ भाई को दे दूं, बताएं मुझे जल्दी। चलो आप उन्हें देते, मैं बाद में बोल लूँगी। चले आरिफ भाई प्लीज, जी फ्लोर जी, इज योर्स। शुक्रिया बहुत बहुत ब्लंट। ये यार देखें, मैं इमरान से 100% सहमत हूँ जो कह रहे हैं कि हम बार बार उन्हीं लोगों को रिसाइकिल करते रहते हैं, इससे कोई हल नहीं निकल रहा। वो मैडनेस खिलाती है, पागलपन खिलाता है कि आप एक ही चीज़ को रिपीट किए जाएं, समझेंगे डिफरेंट रिजल्ट आ जाएंगे, वो होता नहीं है। हमें इस फेरे से निकलने की अशद ज़रूरत है। ये जो हमारे यहाँ कल्चर है ना कि जी कि ये मेरा बंदा है, वो मेरा बंदा है, ये सिर्फ़ हमारे लिए भी अप्लाई नहीं होता, ये ज़्यादातर अप्लाई होता है उन एक्स क्रिकेटर्स का जो इस पूरी पीसीबी पे छाए हुए हैं। ये जो दामाद का कल्चर चल गया है जिसमें अभी पर्ची आती है शादाब की, शाहीन की, ये ख़त्म होना चाहिए, और ये जब भी ख़त्म होगा जब आपका एक इंस्टीट्यूशन बनेगी। ये जब तक हम इंस्टीट्यूशन नहीं बनाएँगे, जब तक हम इनको इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, इनको प्रोफ़ेशनलाइज़ नहीं करेंगे, हम इसी फेरे में फँसे रहेंगे, क्योंकि पसंदीगी यानी कि जो नेपोटिज़्म है, वो चलती रह जब होती है, जब लोग इंडिविजुअली फ़ैसले करते हैं। जब हम इंस्टीट्यूशनली फ़ैसले करते हैं, तो हम लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं। हम उन रिस्क ले सकते हैं, जो एक इंस्टीट्यूशन ले सकती है। इंडिविजुअल्स की ख़्वाहिश ये होती है कि मेरा बंदा चल गया ना, तो बस नंबर ही नंबर है। वो नहीं होता यार। इमरान सही कह रहा है, शाहीन का जो एक इनिंग में कर गया तो हम समझ गए वापस वापस आ गया, बट ही इज नॉट इन फॉर्म। नसीम शाह की आज बॉलिंग से साफ जाहिर हो गया वो फॉर्म में नहीं है भाई। हमें अब इनका हल क्या है? यस, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बट फर्स्ट इंस्टीट्यूशनलाइज पीसीबी। जब तक हम पीसीबी को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करते, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनाते, ये माँ घूमते रहेंगे और हमें इनको बर्दाश्त करना पड़ता है, विच इज़ वेरी बैड यार। 5 साल हो गए तकलीफ बर्दाश्त करते हुए, इनफ इज इनफ। इनको कहो जाओ घर बैठो यार, ब्रिंग अ प्रोफेशनल आउटफिट। इट डजंट मैटर ये क्रिकेटर है कि नहीं है, एक्स क्रिकेटर। यू जस्ट नीड अ प्रोफेशनल आउटफिट जो 5 साल का प्लान बना के दे और कहे कि इन बंदों पे टाइम लगाना है, एंड लेट देम प्ले। बस यही कहना था। थैंक यू इमरान। थैंक यू आरिफ भाई। अब अगर ब्लंट ने नहीं करनी तो बिल्कुल काशिफ आप बात कर लें, उसके बाद शहरोज और फिर आगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद है आरिफ आप भाई सब। मैं आपको जरा नीचे भेज रहा हूँ क्योंकि रिक्वेस्ट आई हुई है, बस मैं मतलब ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, बस मैनेज करना है थोड़ा सा। जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। यार वो ये सारी बातें तो ये सारे मैचेस में क्या हुआ वो तो सब हमने देख ही लिया। मैं आज के मैच पे बात करूँगा। मतलब लिटरली आपका टारगेट 147 के नीचे-नीचे लोगों को आउट करना था। और आपके पास पहले ओवर में स्लिप ही नहीं लगाई हुई। उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे पावर प्ले का वेट कर रहे हैं कि जल्दी से ख़त्म हो जाए, हम फील्ड स्प्रेड कर दें। यार ये किस किस्म का सोच था? मतलब ओवरऑल अटैक करना था, मतलब उनको चोक करना था। जैसे ही पावर प्ले ख़त्म हुआ सारी फील्ड स्प्रेड कर दी, जैसे आप पता नहीं, मुझे लग रहा था कि ये तो अपनी जो 200 के ऊपर वाला टारगेट था वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे ताकि हम निकले इस चीज़ से कि हमने एक मैच जीत लिया, बड़ा मार का हमने सरंजाम दे दिया। तो इस पे मुझे लगता है कि बात ज़्यादा होनी चाहिए कि ये माइंडसेट किस किस्म का था। आपको अपना
एग्रेसिव माइंडसेट लेके आना चाहिए था। ये किस किस्म का माइंडसेट था? और बाकी तो ये सारी चीज़ें हम तो मतलब वो 2-3 साल से कर ही रहे हैं कि बाबर, शाहीन ये जिस किस्म के प्लेयर्स थे वो थे भी नहीं, वो अब है भी नहीं। एक बंदे का रिहैब नहीं मुकम्मल हो रहा, दूसरे का पुलटासेस नहीं ख़त्म होके दे रही, नवाज़ की चोकिंग एबिलिटी नहीं ख़त्म होके दे रही, उस्मान खान में तो एबिलिटी नहीं। ये सारी चीज़ तो हम सुन ही रहे हैं। इन चीज़ों पे तो बात होती रहेंगी, इन सारों को डोमेस्टिक भेजो यार। मुझे उम्मीद तो थी भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि आज की जो परफॉर्मेंस थी हमारी। जी, काशिफ़ आप सही कह रहे हैं। जी, इसके बाद मेरे ख़्याल में शहरोज़ और फिर हम्मास। जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। थैंक यू इमरान भाई, थैंक यू आज़म भाई फॉर गिविंग मी द माइक। सारी बातें सबने कह ली, बस मैं एंड में छोटी सी बात ही करूंगा यार। ये जो टिमिड सोच है ना, ये हमारे एक्स क्रिकेटर्स में शुरू से ही है। आप सबने भी स्टेटमेंट सुन ली होगी मारूफ वसीम की, वो 2019 के वर्ल्ड कप को जो उसने कोट किया था कि उस वक्त जिन साहब को हम वो मेंटोर बना रहे हैं, उनकी क्या सोच थी जब वो लास्ट मैच था और बैट्समैनों से जब मीटिंग हुई, 6 बैट्समैनों से जब बैटिंग कोच ने मीटिंग की, तो सिर्फ 2 बैट्समैनों ने हाथ उठाया कि हम 400 के लिए जाएंगे, बाकी किसी ने भी नहीं उठाया इंक्लूडिंग कप्तान। तो फिर इस किस्म के लोगों को जब हम मेंटोर बना लेते हैं, उसमें से कोई भी हो जो 6 बैट्समैन, अगर 6 के 6 को आप आज मेंटोर बनाए, तो वो टिमिडनेस शुरू से ही है। वो आज 7 साल बाद इस बात का खुलासा हो रहा है। ये जो आज मैच हुआ, इसका खुलासा अगले 7 साल बाद हो जाएगा। तो ये बिल्कुल दीमक की तरह चाट गए, इसका कोई हल है ही नहीं। थैंक यू। जी, हमास और उसके बाद एफ डॉट और फिर यमीना और एंड पे फिर भट्टी को हम देंगे माइक। जी, हमास अजय कंटिन्यू। इमरान भाई, आपको स्पीकर चाहिए हो तो मैं नीचे जा रहा हूँ, आप किसी को बुला लें। जी, जी, ठीक है। थैंक यू शहरोज़। अच्छा यार, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि अगर कोई बंदा आज सैड है या गुस्से में है तो वो मेरे ख्याल में बेवकूफ़ है। पाकिस्तान टीम से कोई एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं T20 वर्ल्ड कप से पहले। अगर आप इस टीम से ये सोच रहे थे कहीं जाएगी, वो बेवकूफ़ाना। हाँ, कल की सिचुएशन के बाद ये लग रहा था कि चलो एक मैच में थोड़ा बहुत परफॉर्म कर दें तो किसी तरीके से निकल जाएंगे ना। अच्छा, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बाबर जो है ना, एक बात तो आज पक्की होगी कि बाबर आपका ओपनर है ही नहीं, जो कि लोग मानते नहीं थे। अगर आज फरहान की जगह बाबर होता तो अभी सैड एडिट्स एडिट्स चल रहे होते पूरे ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कि यार अकेला बंदा है, उसने बस 100 कर दिया अपना, या अपने 50, बेशक उसने 50 बॉलों पे 55 किया होता ना, तो एडिट्स चल रहे होते बड़े। और मैं हैरान था, आज वसीम अकरम कमेंट्री में कह रहे थे कि आई डोंट नो हु ब्रॉट फ़खर ज़मान डाउन द ऑर्डर, ही इज़ अ नेचुरल ओपनर एंड फलां फलां फलां। और यही भाई पिछले मैच में रमीज़ राजा के साथ बैठे कमेंट्री में, वो जो 24 बॉलों पे 25 वाली इनिंग्स थी बाबर की, उसमें इतना प्रेज़ कर रहे थे दोनों, और मैं हैरान हो रहा था यार, ये 24 बॉलों की 25 बॉलिंग्स को, व्हाट अ क्लासिकल बैट्समैन, व्हाट अ ग्रेट शॉट ही प्लेड। और अजीब-अजीब बातें यार, ऐवें ही सर पे उठाया हुआ है एक प्लेयर को, जो T20 का प्लेयर ही नहीं है। उसने अपनी गेम भी ख़राब कर ली T20 के चक्करों में। बाकी आगा सलमान पे तो बात करने का फ़ायदा ही नहीं है, वो तो मतलब ऐसा बंदा ही नहीं उस पे टाइम ज़ाया किया जाए। T20 में उसकी कैप्टेंसी तो दूर, जगह जगह नहीं बनती। अच्छा, शादाब, अब आप शादाब और अबरार में देख लें, चलें दुनिया के जो दूसरे वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर्स हैं उन पे क्या जाना है, आदिल रशीद और औरों के क्या नाम लेने हैं। शादाब कोई लेग स्पिनर लगता है आपको कहीं से? और फिर ये अपने आप को कहता है ऑलराउंडर। ऑलराउंडर होते हैं, प्रॉपर ऑलराउंडर होते हैं अब्दुल रज़ाक जैसे, शोएब मलिक जैसे, जिसको पता हो, मोहम्मद हफीज़ का अगर आप लेटर करियर देखें, जिसको पता हो उसका प्राइमरी रोल क्या है, और उस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि यार ये प्राइमरी प्राइमरी रोल अपना पूरा करेगा, फिर बाद में एडिशनल बोनस वो बॉलिंग में भी दे जाए। शादाब को यही नहीं पता ये बॉलर है कि बैट्समैन है, इस्लामाबाद यूनाइटेड से ऊपर आ गए और अपने आप उसने ऑलराउंडर बनाया हुआ है। और सकलैन मुश्ताक पे मुझे शर्म आ रही थी उसकी बात सुनते हुए यार। अगर उसकी जगह मैं हूँ, एक आम बंदा अगर उसकी जगह पे इस तरह डिफेंड करता शादाब को, तो भी मुझे शर्म आ रही होती। वो इतना बड़ा क्रिकेटर है यार, और उसका रिलेशन ऐसा, हर बंदे को पता है उसका रिलेशन है, उसको बिल्कुल शर्म नहीं आई उसको डिफेंड करते हुए। आई वाज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। और आखिरी बात ये है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है ना, कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ, हम ओपनर्स के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में है ना। हम चाहते हैं कि सारे ओपनर्स ही टीम में एडजस्ट कर दें। अब इस टीम में भी आप देख लें, ख्वाजा नाफी ओपनर, उस्मान खान ओपनर, फ़खर जमान ओपनर, बाबर जिसको मैं तो समझते ही नहीं हूँ T20 का प्लेयर, लेकिन आप समझते हैं तो आप कहते हैं वो भी ओपनर, फिर साइम तो और फरहान तो हैं ही ओपनर, 7 तो मैंने आपको गिना दिए 15 में से। तो आपका मिडल ऑर्डर तो है ही नहीं। मिडल ऑर्डर शादाब, नवाज और ये होता है मिडल ऑर्डर। तो भाई आपको एक जो इम्पोर्टेंट काम है ना, वो अपने मिडल ऑर्डर पे करना है, स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर बनाना है, जिसमें मैं चाचू इफ्तिखार को आप जितना मर्जी बुरा कह लें,
एटलीस्ट वो शादाब नवाज से बहुत अच्छा मिडल ऑर्डर बैट्समैन है और बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, वो आपको बॉलिंग में भी एडिशन दे देता है। हाँ, उसको आप ऑलराउंडर कह सकते हैं, जिस पे आप बैटिंग पे ट्रस्ट करो और बॉलिंग में वो कभी कभार आपको एज अ बोनस कोई प्लस दे दे। तो बस यही है, इसको मैं कंक्लूड करूंगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी टीम डिजर्व ही नहीं करती थी। जो टीम्स आगे गई हैं उन्हीं को ही जाना चाहिए था। चलें थैंक यू। यार इमरान भाई, वो रमजान में होता है ना, कोई बुरा बंदा भी मर जाता है तो लोग कहते हैं इसको रमजान का महीना मिल गया। मैं तो कह रहा हूँ कि आगा बहुत खुशकिस्मत है कि उसको रमजान के महीने में कैप्टनसी मिल गई, वो भी वर्ल्ड कप में, वरना उसने इतनी गालियां खानी थी, इतनी गालियां खानी थी। हमजा बोलो यार, और फिर भट्टी से अपॉलॉजी करवानी है आज यार। यार आजम भाई, हमजा, उसके बाद नहीं यमीना, आप फिर बोलें, भट्टी। आप बोलें, मैं बोलता हूँ, बोल लो, मैं बिजी थोड़ा। यमीना, आपने कोई बात करनी है, बिल्कुल करें। यार मैंने ना इमरान भाई, मुझे याद आ गया अच्छा, आई एम जो सॉरी हमारा यार, मैं नीचे जा रहा हूँ 2023 का वर्ल्ड क्योंकि कप था ना स्पीकर्स आपके चाहिए होंगे। मैं नीचे जा रहा हूँ। थैंक यू। यार, 2023 के वर्ल्ड कप में ना मैं हॉस्पिटल में थी, तो जब मैंने 5 बजे फारिग होने के बाद ट्विटर खोला ना, तो सबने ना शाहीन का ना एक फाइफर को ना वो सेलिब्रेट किया होता, ट्वीट्स थी। मैंने उसके बाद जब स्कोर देखा ना, वो मैच था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने उसमें पता नहीं 370 हमें मारा हुआ था। तो आई वाज़ लाइक कि आप एक ऐसे मैच वो में बच्चे को जिसमें उसी में सेलिब्रेट कर रहा था, वो बच्चे को, या वो हाँ, दूसरा नहीं, नहीं, मैच वो था। आगे था। इसमें मैंने कहा एक टीम ने इमरान भाई ओडीआई में आपको 370 मार दिया, वो ऑस्ट्रेलिया जो बिल्कुल लेटी हुई थी, गिरी हुई थी, बल्कि फ्लैट हुई थी उस वर्ल्ड कप में, ठीक है, पाकिस्तान। और ये शाहीन एफसी उसका फाइफर जो है वो सेलिब्रेट कर रहा था 370 खाने के बाद। तो ज़वाल जो है ना ऐसी कौमों का, ठीक है, वहीं से शुरू हो जाता है। हैड वी नॉट सेलिब्रेटेड दैट फाइफर, ठीक है, और क्या उसको कहते हैं, हमने वहाँ पे इसको गालियाँ दी होती हैं अपने प्रीमियम बॉलर को, राइटफुली सो, अलोंगसाइड बाबर आज़म, ठीक है, कैप्टन के साथ। वो बदी का बकरा तो सिर्फ़ कप्तान बनता था ना, ये रऊफ़ को, शादाब को, शाहीन को तो हमने कुछ कहना ही नहीं है, गलती तो सारी बाबर की होती थी। वो भी आके वो बैटिंग भी वो करे, बॉलिंग भी वो करे। पॉइंट ये है कि 2026 में भी हम बैठ के दोबारा से उसी शाहीन शाह अफरीदी को रो रहे हैं, ठीक है, जिसने पैथेटिक बॉलिंग कराई है। मेरा सिर्फ़ मसला ये है कि मैं बता रही हूँ, इनमें से अगर मुझे कल को, मैं आपको बता रही हूँ, ये या शादाब को बना देंगे या ये शाहीन को बना देंगे, और शाहीन के चांसेस इससे भी ज़्यादा हैं क्योंकि वो ऑलरेडी एक फॉर्मेट का कैप्टन है, तो वो वाइट बॉल करके वो बन सकता है, और ऊपर आकिब जावेद बैठा है। शर्म का मकाम होगा कि अगर आप इस बंदे को कैप्टेंसी दें। इसको मैं कहती हूँ, मैंने आज भी ट्वीट डाली थी, जो शाहीन शाह के हाथ में दोबारा बॉल देगा ना, उस पे बहुत बड़ी लानत है यार। ही इज़ अ कर्स टू फास्ट बॉलिंग। मतलब पाकिस्तान यूज्ड टू बी अ नेशन ऑफ फास्ट बॉलर्स। इमरान खान, वसीम, वकार, क्या है, शुएब अख्तर, उसके बाद 2009 के वर्ल्ड कप में उमर गुल ने कितनी अच्छी बॉलिंग कराई थी, मोहम्मद आमिर, आसिफ, ठीक है, ये हमें क्या मिल गया इमरान भाई, लाइक सीरियसली यार। और ये फिर अपने आप को प्रीमियम फास्ट बॉलर्स कहते हैं। खुदा का वास्ता है, कोई बच्चों को लाओ, उनको बॉलिंग करना सिखाओ। ही डज, मतलब शनाका से कौन खाता है यार इस तरह के छक्के, लाइक सीरियसली मैन। तो मैं मतलब अगर इसमें भी शर्म होगी ना, तो ये अपने आप को ना खुद ही यमीना। रिटायर कर देगा शनाका से छक्के खाने के बाद। यमीना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिबर्टी लूंगा, दोबारा बीइंग अ को होस्ट। यार यही बातें हम, जब मैं अपनी बात अगर करूं, वंस अगेन आई डोंट वांट टू प्रूव माई सेल्फ राइट, सीरियसली, जब मैं नया नया आया था, तो जब बाबर के मामले पे मैं ये बात करता था ना कि भाई बाकी भी 10 खेलने आए हैं, तो आपको याद है ना, हम सबको क्लीन चिट देते थे यहाँ पे बैठ के, और सिर्फ बाबर और रिजवान को रगड़ते थे। अब चलें, शुक्र है ये हो गया। दूसरी बात, ये जो आप जहां खड़े हैं ना, इसका जिम्मेदार पीसीबी है, ठीक है। अगर आपने अब क्रिकेट को ठीक करना है ना, तो पीसीबी has to put in that effort. PCB has to curate those young fast bowlers and batsmen in the mold the way T20 cricket is being played in the world. सिर्फ 2 महीने के लिए जाग के पीएसएल कराने से जो है, आपको टैलेंट आपका नहीं एनहांस होता। आपको मिल जाएगा, रॉ टैलेंट मिलेगा, लेकिन उस रॉ टैलेंट को प्रोफेशनल बनाना, उस रॉ टैलेंट को उस पीक पे लेके जाना, वो पीसीबी की जिम्मेदारी है कि दे शुड करेक्ट देयर सेटअप इन अ वे, दे शुड स्टार्ट दोज अकेडमीज। आपने अकेडमी बनाई हुई है, उनका क्या फायदा है एनसीए का? मुझे ये बताएं, कौन सा प्लेयर आपने वहां से हमें निकाल के दिया है? ठीक है, तो ये उन्होंने करना है। नहीं तो आपको भाई 2027 के वर्ल्ड कप में भी और 2028 के T20 वर्ल्ड कप में भी आप इन्हीं के साथ जाएंगे,
और फिर यही कुछ होगा। जी, उसके बाद मेरा ख़्याल है ब्लंट का हैंड रेज़ है या भट्टी को पहले मौका दे दें। जी, भट्टी साहब। हमज़ा तूने एक मिनट बोलना है? मुझे भी एक पॉइंट जी, यहाँ जी, पे देने जी, दी डॉक्टर कि साहब। जी, डॉक्टर साहब। नसीम शाह से क्यों आज़म नहीं भाई प्लीज़ आखिर डीएम ये चेक करें, सॉरी टू से मेरा ना स्पीकर का मसला है। अच्छा, अच्छा राना इमरान साहब आपको भी देते हैं। जी, फिर आप बात करें, आप कह रही थी कुछ। हाँ, मुझे ये बस थोड़ी बात करनी थी, फिर आप बोलिएगा कि मुझे ये कहना था कि शाहीन शाह आफरीदी नसीम शाह से क्यों नहीं सीखता? अगर उसे थोड़ी भी मार पड़ती है, वो दूसरी बॉल बहुत अच्छी देता है और ना यॉर्कर देता है, ना ये हमेशा फुल टॉस देगा, यॉर्कर देगा, मतलब क्या इसका दिमाग काम नहीं करता कि मुझे मार पड़ती है कि मैं दूसरा बॉल अच्छी तरह दूँ। नहीं, वहाँ पर लाइन लेंथ वही रखेगा सेम। तो इसका इसका मुझे ये समझ नहीं आती इस बंदे की, ये सीखता क्यों नहीं है? नसीम शाह इस बात में बहुत अच्छा है। उसको मैं आज भी देख रही थी कि उसको उसको पता है, उसका दिमाग काम करता है कि मुझे कहाँ बॉल देनी है और वो उसने इसी तरह तरीके से आज ने निसांका को जो है वो बोल्ड किया। बहरहाल आप बोलें, बस यही बोलना था मुझे। जी, जी, अभी हमज़ा और भट्टी का हाथ मुझे नज़र नहीं आ रहा। भट्टी साहब आपने बोलना है, नहीं तो ज़ुहैब भाई और ब्लंट का हाथ खड़ा है या उनसे बात करके उसके बाद भट्टी साहब आपकी तरफ आया जाए, बताएँ? चलें, ब्लंट आप बात कर लें, उसके बाद ज़ुहैब। हमज़ा तूने बोल जब रेडी हो तो बता दी भई, बोलनी जी। तुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, कल मेरी शाहीन फ़ैन से वो हो रही थी बहस, वो कह रहे थे शाहीन ने कोई बहुत अपनी जान लगा के पूरी वो इंग्लैंड वाले मैच में खेला था। तो मैंने कहा एंड में उसने 17 रन्स खा लिए थे विकेट लेने की बजाय, तो उन्होंने कहा तब मैच ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा जब बुमराह ने उसके साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फाइनल में उस एंड मैच ख़त्म हो गया था तब जाके विकेट ली थी। सिराज ने इंग्लैंड के साथ ड्रॉ इसी तरह कराया था, तो कर सकते वो इसी बात पे लगे हुए थे, ये इम्पॉसिबल है। और दूसरी बात मैंने पूछनी थी दुनिया जहान में हमारे प्लेयर्स और टीवी पे मैं देख रही थी कोई कह रहे थे कि ये हमारे प्लेयर्स आईपीएल नहीं जाते ना इनका इसलिए एक्सपोजर नहीं है ना वो टैलेंट पे वो इनके साथ खेला जाता है और ना वो प्रेशर सिचुएशन होती है मगर आजकल तो हर साल आईसीसी टूर्नामेंट्स होता है आप उन्हीं प्लेयर्स के साथ हर साल खेलते हो अगर आप फिर भी उन प्लेयर्स को दुनिया को कुलदीप यादव को कैसे खेलना है आता है अब हर दफ़ा उसे विकेटें देते दुनिया को पता है हार्दिक पांड्या को कैसे खेलना है आदिल रशीद को कैसे खेलना है ठीक है, दुनिया आपके प्लेयर्स को कैसे टैकल करना है, उस्मान तारिक को सीख लिया है इस टूर्नामेंट के अंदर कि कैसे टैकल करना है। आप आज तक एक प्लेयर को भी टैकल करना तक नहीं सीख सके और हम बस इसी पे सेलिब्रेट कर रहे थे अपने पर्सनल माइलस्टोन्स। अभी फरहान की भी आ जाएगी पोस्ट। बस यही कहना था। अच्छा, अब मेरे ख़्याल से हमज़ा जी को बोलना था ज़ुहैब खान का कि ज़ुहैब, 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 ज़ुहैब। जी, ज़ुहैब भाई। सर यार इमरान भाई मैं तो अक्सर बात करता हूँ तो लोग कहते हैं यार वही पुरानी कैसेट दोबारा से चलानी शुरू कर दिए भाई आपके क्रिकेट को तबाह करने वाले जो है ना ये ज़का अशरफ जिस दिन आपके क्रिकेट बोर्ड में इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद से ये जो कुछ भी होता रहा ना ये कोई रीबिल्डिंग नहीं हुई है कोई फ्रेश ब्लड नहीं आया ये सब के सब जो है ना वो अब्रप्ट वो क्या कहते हैं अर्जेंसी बेस्ड डिसीजन मेकिंग हुई है चलती चलाती वो मशीन के अंदर इन्होंने हाथ दिया और मुझे मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट आई वांट हिम टू प्ले इन द टीम लेकिन मुझे एक एवरेज वो क्या कहते हैं बिलो एवरेज उस्मान खान जैसा प्लेयर भी टीम में जो है वो कबूल है जो कुछ भी ना कर सके लेकिन मुझे कोई जो है ना वो ईगल जैसा ऐसा प्लेयर टीम के अंदर नहीं चाहिए जो कि सियासत की री इंट्रोडक्शन टीम के अंदर ना पॉलिटिक्स की री इंट्रोडक्शन इस शाहीन शाह अफरीदी ने किया है इस टीम के अंदर वाई डोंट पीपल अंडरस्टैंड या इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं कि आपकी टीम नहीं कोई कप नहीं जीती कुछ भी नहीं किया लेकिन पॉलिटिक्स नहीं कर रही थी एज ए यूनिट खेल रही थी इस खबीस ने पॉलिटिक्स की री इंट्रोडक्शन की है ग्रुपिंग की री इंट्रोडक्शन की है इस टीम के अंदर और इस टीम को तबाह करने वाला जो है वो सबसे बड़ा आप जो मर्जी कह ले मुझे BA56 कह ले कुछ भी कह ले लेकिन शाहीन अफरीदी मेन कल्परेट है आउट ऑफ द प्लेयर्स बाकी मैनेजमेंट का तो मैंने बता दिया कि जिस दिन इस क्रिकेट बोर्ड में ज़का अशरफ को लगाया कोटे के ऊपर ये जी ये एक पार्टी ने कहा हमें अपना चेयरमैन चाहिए आपकी क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट और सारी चीज़ें जो है ना उस दिन से फिर तबाह बर्बाद ही हुई हैं थैंक यू जी, ज़ुहैब। हाँ जी, हमज़ा? नहीं है। भट्टी हाँ जी साहब? इमरान भाई, हाँ जी बोलें। हाँ जी, कुछ ऐड करना तुसी करो जनाब।
किस बात पे? अच्छा, नहीं अजय करना, चलो फिर हम नहीं दिल भट्टी नहीं, साहब को आ मैं जाने। मैच पे रमजान का महीना, नो क्रिकेट इमरान भाई, नमाजों में वक्त गुजारे हैं, क्या कह रहे हैं आप? ठीक है जी भट्टी साहब, क्या फरमाते हैं आप? भट्टी कुछ नहीं बोलना, तूने बस गाना ही चलाना था। भट्टी मान लिया करो, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਅੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਤੈਨੂੰ क्या ਕਹਿਣਾ ਸੀ, हो गया ਬਾਕੀ ਕੋਈ है? ਚੱਕਰ नहीं यार इमरान भाई, मैं तो यार। बस एक छोटी सी बात ये करूंगा, ठीक है टीम हार गई, कोई मसला नहीं है यार। यार हम्म, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, हम सबको पता होगा सलमान नहीं अच्छा प्लेयर, ठीक है, वनडे और टेस्ट का वो आपका सबसे बेस्ट प्लेयर है पिछले 2 सालों से, ये तो सबको पता है, ठीक है। T20 में वो ठीक है, नहीं है प्लेयर यार, लेकिन हम लोग ही थे ना इमरान भाई, जब हम लोग ये कहते थे कि हमें वो कैप्टन बनाना चाहिए जो शहीन, शदाब और नवाज के ग्रुप से अलहदा हो, ऐसा था या नहीं इमरान भाई? मेरे यस या नो कर दे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ऐसे ही था था, ना? बिल्कुल ऐसे था, हाँ जी। हम सबका यही था ना उस टाइम पे कि हमें भी कैप्टन वही चाहिए जो इन तीनों के अलावा हो और इस ग्रुप के अलावा हो। तो उस टाइम पे जी जी। पीसीबी को एक ऑप्शन नजर आया, वो आगा सलमान की तरफ गए, वो फेल हो गया, ठीक है। अब मुझे बता दे इमरान भाई, अब क्या ऑप्शन है आपके पास? मुझे ऑप्शन बताएं आप। यार हमजा देखें, मैंने आपको अभी उस पे पहले भी पिछली स्पेस में भी यही कहा था कि ऑप्शन इस वक्त आपके पास अगर कोई रेडी नहीं भी है ना, तो रीबिल्ड ऐसे ही होता है। आपने सलमान हाँ आगा को अगर लेके चलना है तो वो आपकी मर्जी है, हाँ, वरना ही यही हैज यही प्रूव्ड आपको कि यार रीबिल्ड नहीं करने है के जगह। लिए, आपको नहीं रीबिल्ड नहीं करने के लिए इसको 6 महीने और देने नहीं नहीं, हमजा पड़ेंगे। नहीं, हमजा नहीं, हमजा नहीं, नहीं इसको नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो रीबिल्ड वाला फेज गुजर गया पिछले तो साल। इमरान भाई आप कोई भी आप मुझे नया कैप लौंडा उठाएं, कौन सा कोई भी उठाएंगे? नया लौंडा उठाए ना, उठाएं, उसको उठाए ना कैप्टन बनाएं और टीम बनाएं, इमरान दैट्स भाई, इट। उठाए इन ना सबको टीम से बाहर करें इमरान भाई, बस। उठाए ना नया लोंडा, नाम बताएं। यार मैं सेटअप देख रहा हूँ, मैं तो नहीं देख रहा ना भाई। जो सेटअप देख रहे हैं उनको पता है ना, मैं तो यहाँ पे फिर फखर जमान का इमरान नाम उस भाई पिछली स्पेस यार की तरह ले मैं दूंगा। ये भाई हमारे बोल क्रिकेट सकता की हूँ इमरान भाई। डिसअपॉइंटिंग फैक्टर इमरान है भाई, कि इस हमारे पास सेटअप में प्लेयर ना ही कोई नहीं है। कीपर नहीं है, ये आपको ही पता है। इस